उद्धव जब रोने लगे, प्रभु आपके बिना कैसे रहूंगा। अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था वही ज्ञान उद्धव जी को प्रवास क्षेत्र में भगवान ने दिया, जिससे उद्धव जी को साधा और कहा, उद्धव अर्जुन भी आए हुए हैं द्वारका में, आज से 7वें दिन समुद्र द्वारका को निकल जाएगा, ये सब समाप्त हो गए, ठीक है, और तुम अब बद्रिकाश्रम चले जाना। जिस समय भगवान उद्धव को ये गीता ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहां बैठे थे, तो मैत्रेय जी से उन्होंने कहा था मेरे काका विदुर को ये ज्ञान दे देना। केवल विदुर जी की याद की और भगवान ने जरा व्याध को निमित्त बना करके अपनी लीला देखते देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान की लीला पूर्ण हुई और बाद में सुखदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और परीक्षित भगवान की यहाँ तक लीलाएं पूर्ण होती हैं बेटा, आसक्ति विकार से मुक्त होना और निरंतर शरीर से काम, जीव से भगवत नाम और मन से भगवान का ध्यान करते करते जीव को अपने जीवन बिताना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जीव। घर से फुर्सी नहीं मिलती, काम से रहना वही पड़ेगा। तो चाहे जहाँ रहो, घर में, वन में, पंथ में, कहूँ रहे ये देव तुलसी सीताराम सो लागे रहे सने। बस इस प्रकार जीव से नाम, शरीर से काम और मन से गोविंद का ध्यान, ऐसा बंटवारा करके जीवन जिए तो कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, सहज में मुक्ति हो जाए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की यहाँ पूर्णाहुति होती है और मेरी वाणी से आप सब में जो मैंने हंसी मजाक बहुत करूँ मैं ब्रज को बाबा जी हूँ और पूज बाबा महाराज की गोदी में खेले हूँ बचपन के अब तक, तो मेरे सहज रूप से भाव अपनों के प्रति अपने की तरह ही है और अपनों से कैसे भी खेला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और ब्रज भाषा तुम समझते हो रपटनी है, रपटनी फिसलनी चिकनी भाषा है, तो मैं कछु कह जाऊँ, व्यासपीठ पे तो वैसे कह जाऊँ, मेरा स्वभाव बन गया। तो मेरी वाणी से किसी बहन भाई को, किसी मैया को, किसी बुजुर्ग को और यहाँ के व्यक्त महापुरुषों को प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित हैं, जो कथा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित आए हैं, सभी के श्री चरणों में अनंत कोट प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कर देंगे मेरी गलतियों के लिए और आशीर्वाद देंगे कि मेरी वाणी निरंतर मेरे प्रियतम का निस्वार्थ भाव से, निष्कृष्ण भाव से मस्ती में गुणानुवाद गाती रहे, मैं उससे बात होता रहे, मुझे संसार की चले के शरीर की भी याद रहे और कभी भी नारी और पैसे की छाया मेरे ऊपर न आ जाए। मेरा मन कभी इनको पाने की एक बार भी सोचे नहीं। ऐसा मुझे सब लोग मिलकर आशीर्वाद दें। और ये व्यासपीठ जिनकी है, मेरे मुख से तो आवाज निकल रही है, जैसे तुम श्रोता हो ऐसे मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता नहीं, मेरे मुख से कोई बोल हो रहा है, जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आवाज वहां से निकल रही है, ऐसे ही बोल कोई और रहा भीतर से आवाज यहाँ से निकल रही है। तो मैं तो यहाँ की तरह हूँ, ये धरेगा कार्य से, मैं वक्ता नहीं, तुम्हारी तरह श्रोता हूँ या इतनी मस्ती में आनंद लो। ठीक है, अब 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Bye.